न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 78 केस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 62 और जम्मू डिवीजन से 16 अफराद इस वायरस से मुतासिर पाए गए। आज जिन अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया है उनमें नेशनल चैनल का एक रिपोर्टर और एक कैमरामैन भी शामिल है। कश्मीर डिवीजन में बडगाम जिले से सबसे ज्यादा 14 मामले, जबकि श्रीनगर और अनंतनाग से 10-10 केसेस सामने आए हैं। एक जानिब कोरोना के नए केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं इस वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की भी खासी तादाद है। आज 177 अफराद सेहतयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में SRO 202 के तहत नई भर्तियां नहीं होंगी। इसके अलावा SRO 202 के तहत पहले तकर्रुर किए गए मुलाजमीन की प्रोबेशन मुद्दत को 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ताल्लुक से तफसीलात फराहम की। फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K shall henceforth be made under SRO 202. In order to make the recruitment process quick, transparent, fair, the government had decided to notify a new set of rules called the Jammu and Kashmir Appointment to Class 4th Special Recruitment Rules. These rules have already been notified. These rules have also been amended to make sure that SRO 202 will not be applicable to these appointments. A number of cases where vacancies have already been referred to recruitment agencies. Now, whenever vacancies have been referred to recruitment agencies, they may be at different stages. Administrative Council has decided that irrespective of the stage that it is, suitable instructions shall be issued to by GAD to the recruiting agencies that all pending recruitments shall be brought out of the ambit of SRO 202. That means that they shall not be in the ambit of SRO 202. 10,000 or more employees who had been recruited under SRO 202 had also been making representations about their case. Their cases, their representations have also been taken note of. The government set up a committee and employee-friendly decisions have been taken in their case also. They have also been given a similar relief, which is that under SRO 202, they were supposed to undergo a 5-year period of probation, which has now been reduced to 2 years, which is the norm for all government employments. So SRO 202 appointees will also be eligible like their other counterparts in the government for all other benefits. जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने नए रिक्रूटमेंट कवानीन में SRO 202 को शामिल न करने के मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ने कहा कि यह फैसला नौजवानों के हक में है। नौजवानों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी एक बड़ी पुरानी मांग पूरी हुई है और SRO 202 को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत पुरानी मांग थी, उसको हमारी सरकार ने, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब ने और हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने इस पर हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। मैं श्री अमित शाह साहब का और श्री गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने नए रिक्रूटमेंट कवानीन में SRO 202 को शामिल न करने के फैसले का खैर मकदम किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि अभी भी नए रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कुछ खामियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। 3 कैटेगरी के लोग बाहर के तो एलिजिबल कर दिए, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी और एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में भी सिर्फ 5 या 10 नंबर का आपने फ़ायदा रखा है। मैं समझता हूँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ये भी एक मजाक है।
जो डेली वेजर्स के लिए जो कि इतने सालों से 15 साल 20 साल 25 साल 14 साल से जो है उम्मीद कर रहे थे कि पक्के होंगे, भाजपा ने 2014 से पहले चुनाव से पहले बार बार बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि इन लोगों को पक्का किया जाएगा, सरकार में रहते हुए भी नहीं हुआ। एक SRO भी निकला, आज उनको 5 मार्क्स दे करके आप उम्मीद करते हैं कि जो 15 साल से खाना बना रहा है, 15 साल से डाक बंगलो चला रहा है, बिजली की लाइन चला रहा है, PHE के पानी चला रहा है, वो 5 नवंबर से बाकी जो आज युवा है उनसे आगे निकल जाएगा। ये कैसा मजाक कर रहे हैं? इसलिए उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, उनको रेगुलाइज करिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने बडगाम जिले का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। खान ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को हिदायत दी कि वो रेड जोन में तमाम ज़रूरी सहूलतों को यकीनी बनाएं, साथ ही कोविड-19 की वबा से बचने के लिए लोगों में बेदारी लाने का काम करें। खान ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हर तरह के और बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं, अफसरान इससे निपटने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। खान ने लोगों से अपील की कि वो गाइडलाइंस पर अमल करें। स्लीव ऑफ मेजर्स हैव ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड ताकि इसकी रोकथाम के लिए जो भी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है उनको इफेक्टिवली रोल आउट किया जाए ग्राउंड पे। जो इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिकल एडवाइजरी जो दी गई हैं, बाकी चीज़ें जो है उनको स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ये कहना कि भाई ये कोई नहीं लग सकती या कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत गलत बात है। हमको बिल्कुल कॉशियस और केयरफुल रहना है। बाकी एक्टिविटी जो है, जो फेज मैनर में जो इकनॉमिक एक्टिविटी चालू की है, जैसे कोई मार्केट खुली है, वहाँ पे भी डीसी साहब ने तो स्क्वाड बनाए हैं कि वहाँ पे जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हर दुकानदार कैसे डिस्टेंस करवाएगा हर एक कस्टमर का, बाकी चीज़ें क्या क्या उसको क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं। ट्रेसिंग और कंटैक्ट जितने भी हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जाए, टेस्टिंग की जाए एग्रेसिवली। हर हफ्ते हर 10 दिन में रिव्यू करता हूँ। हर जगह जहाँ भी चाहे वो सप्लाईज़ का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, बाकी एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने का मसला है, मैंने खुद जा के भी देखा है। हर जगह काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इंतजाम किए हैं और कहीं हो सकता है कहीं पे कुछ कोई कमी पेशी रह गई हो, उसको हम देखते हैं, साथ साथ उसके लिए हम रेमेडियल मेजर्स भी करते हैं। बट बाय एंड लार्ज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। द ओनली थिंग इज कि अवेयरनेस जनरेशन। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हामला खातून को दौरान शब मुबैना तौर पर इलाज न मिलने के खिलाफ आज लोगों ने हामला खातून समेत हंदवाड़ा चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोविड टेस्ट न होने की वजह से उन्हें अस्पताल के बाहर रखा गया और हामला खातून पूरी रात अस्पताल के बाहर तड़पती रही। मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उधर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि मरीजा के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। कंसल्टेंट जो हमारी है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरीदा had seen her at 4 a.m. in the morning. The patient was 36 weeks pregnant and she was bleeding PV, and she was advised rest, left lateral position and rest दिया था उनको, and just maintain her BP, एक इंजेक्शन दिया गया था which she had to procure. Then in the morning she was advised ultrasound. Meanwhile, one ASHA worker, she was accompanying that patient. She was a basic instigator. She had taken videos within the hospital which our doctor she confronted with, and she raised allegations against my doctors. So this whole episode was